कहाँ जा रहा है? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ? हाँ, बहरा हो गया है? तूने सबके सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। अगर तू अपने आप को बेच भी देगा ना, तब भी ये गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। और दूसरी बात, तुझे तेरी औकात के बारे में पता होना चाहिए। तू साला गरीब घर जमाई मुझसे सामान लड़ाएगा। पहली बात, जो तेरे साइड में खड़ी हुई है ना, वो मेरी बीवी है। उससे दूर रहे, समझा तू? पर ये नकली दिखावा करना बंद कर। ये फेक गिफ्ट उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको जो चाहिए होगा उसका पति दिलवा देगा। तीसरी बात, जब औकात ना होना तो चुप रहना चाहिए, समझा तू? अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना, मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड्स उनके वैलेंटाइंस के लिए आईफोन दे रहे हैं, डायमंड रिंग्स दे रहे हैं, और तुम ये मनहूसा गुलदस्ता लेकर आ गए मेरे सामने। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक्चुअली शर्म मुझे आती है तुम्हें अपना पति कहने में। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर अनिका ने यह शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को पता न चले कि नक्श उसका पति है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को ये कहानी सुना रखी थी कि उसकी शादी विदेश में हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब उसके दोस्त अपने पति के दिए हुए महंगे तोहफे दिखाते तो अनिका अंदर ही अंदर जलन से भर जाती थी। 2 दिन है तुम्हारे पास। इन 2 दिनों में कम से कम मेरे लिए 1 लाख का गिफ्ट तो ला सकते हो ना? अनिका, लेकिन मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे दूंगा? मैं तो इतने पैसे भी नहीं कमाता। मैंने लाइफ में इतने पैसे नहीं देखे। तो ये सब चीजें तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। किस तरह के मर्द हो तुम जो अपनी वाइफ की डिमांड ही पूरी नहीं कर सकता? 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डब्बे को खोला और जैसे ही उसके अंदर का गिफ्ट देखा उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू सैंडल्स है ना? कम से कम भी 10 लाख के आते हैं। तुम्हें ये कहां से मिले? एक्चुअली ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल की कॉपी है। मैंने मार्केट से खरीदे हैं, नकली हैं, लेकिन वो अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया। लेकिन सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। अनिका ने जिमी शू कंपनी के एक मैनेजर को अपने घर बुलाया। हेलो अनिका मैम। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे आपके ब्रांड के इस मॉडल के बारे में पूछना है। मैडम, आप मिस्टर भानुशाली की दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली? भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर भानुशाली जी। जिन्हें आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है। बड़े बड़े लोग उनसे बात करना चाहते हैं, राइट? राइट। नहीं, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। पर तुमने ये क्यों पूछा मुझसे?
मैडम आपके पास ये जो मॉडल है ना, ये स्पेशल एडिशन सैंडल्स हैं। आप देखिए ना, ऐसी कटिंग, ये डिजाइन, ये लोगो, ये नकली बनाना इम्पॉसिबल है। इंडिया में ये कल ही दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली, या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहां से आए हैं ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपने ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। नक्श, नक्श, मम्मी ये नक्श कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ उसे। एक तो जब इस आदमी से काम होता है ना तभी गायब हो जाता है। मैंने सोचा था उसे अपने साथ ऑफिस लेके जाऊंगी, लेकिन नहीं, महाशय घर पे ही नहीं है। नक्श, अनिका, कहाँ थे तुम? वो मैं सब ये सब्जी लाना, घर का झाड़ू पोछा करना, इसके अलावा भी और काम है दुनिया में। चल लेके। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, चुपचाप मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां चल के काम करना शुरू करो। घर पे बैठे बैठे कामचोर हो गया तो अब रखो इसे, चलो मेरे साथ, मैं लेट हो रही हूँ। अरे अनिका, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे इंतजार में मुझे 1 मिनट भी 1 घंटा लगता है। कहाँ रह गई थी तुम? आई एम सो सॉरी विहान, आई नो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ लोगों की वजह से घर से निकलने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं। ये देखो अनिका, ये मैं तुम्हारे लिए भव्य साची का लहंगा लेकर आया हूं। देखो, ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना था। अच्छा, वो तुम एक फ्रेंड की शादी में जाने वाली हो ना? हाँ, तो बस यही पहन कर जाना। सी, वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच विहान, थैंक यू सो मच, दिस इज ब्यूटीफुल। अरे यार अनिका, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? इसकी वैल्यू तुमसे ज्यादा है क्या? ये लहंगा मैंने स्पेशल डिजाइन कराया अपने दोस्त से। पूरे 20 लाख का लहंगा है ये 20 लाख का है? You know what? मैं भी अपने लिए यही लहंगा लेने वाली थी। अब तुम देखना, शादी में सिर्फ मेरे ही चर्चे होंगे कि अनिका ने भव्य साची का लहंगा पहना था, बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह। बिल्कुल सही बात। और वैसे भी तुम किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना हो। अनिका, ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है। असली लहंगे का कॉपी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी औकात एक शर्ट खरीदने की भी नहीं है। कभी भव्य साची का नाम सुना है? जो तुम बोल रहे हो कि ये लहंगा नकली है। अनिका, असली लहंगे में सिल से काम हुआ है और इसका फैब्रिक देख रही हो कितना हल्का है, डिजाइन भी अलग है। और ये देखो, भव्य साची, इसमें बी कैपिटल में है, लेकिन ओरिजिनल में बी स्मॉल लेटर में है। ऐसे लहंगे मार्केट में 5-5 हजार के मिलते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला, और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। अनिका, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्य साची का लहंगा मंगवाया था, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मतलब मैं तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा यार? ट्रस्ट मी यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, वो मुझे थोड़ा काम है तो मैं आता हूँ अभी।
अनिका, आज तक मैंने तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, लेकिन अब देना चाहूंगा। इस आदमी से दूर रहो। तुम्हें नकली गिफ्ट दे रहा है तुमको इंप्रेस करने के लिए। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, एक दिन मैं तुम्हें असली गिफ्ट दूंगा, ब्रांडेड। और उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े ना अनिका, मैं करूंगा। God, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? You know what? गलती मेरी ही है कि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आई। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, निकलो। ठीक है। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। ढाई साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है, उसे बुरे लोगों से बचा रहा है। नक्श का यह रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में यह सवाल उठा था, कहीं नक्श को खुद से दूर रख के मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूं? गॉड, ये सब क्या सोच रही हूं मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन है, और सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी में शेयर होल्डर है। नक्श की इस हरकत के बाद अगर उसने बैकआउट कर दिया तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नक्श की वजह से मैं अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोई सलाह देने की? हाँ, किसी ने कुछ पूछा था तुमसे? एक्चुअली यू नो व्हाट, गलती मेरी है कि मैं तुम्हें अपने साथ यहां लेकर आई। इसलिए प्लीज तुम घर चले जाओ। जस्ट लीव राइट नाउ। निकलो। कहां जा रहा है? तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं तुझे कब से बुला रहा हूं? हाँ, बहरा हो गया है? तूने सबके सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। अगर तू अपने आप को बेच भी देगा ना, तब भी ये गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। नक्श भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात, तुझे तेरी औकात के बारे में पता होना चाहिए। तू साला गरीब घर जमाई मुझसे सामान लड़ाएगा? पहली बात, जो तेरे साइड में खड़ी हुई है ना, वो मेरी बीवी है, उससे दूर रहे। समझा तू? और हाँ, ये नकली दिखावा करना बंद कर। ये फेक गिफ्ट उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको जो चाहिए होगा उसका पति दिलवा देगा। बड़ा तीसरी बात, जब औकात ना होना तो चुप रहना चाहिए। समझा तू? अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। जी, मैं आपकी कॉल की वेट कर रहा था।
देखिए, मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। आज ही आज मुझे भव्य शास्त्री का 1 करोड़ का लहंगा चाहिए। ये काम आज होना चाहिए। और मैं अपनी दूसरी शर्त आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये शर्त भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये भी काम आज होना चाहिए। थैंक यू। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर एक एड्रेस आया था। वो एड्रेस गोल्डन पार्क सोसाइटी का था, जहां उसे मीटिंग करने जाना था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसके पुराने कपड़े, पैर में चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। रुक, कहाँ जा रहा है? चल बाहर। देखिए, मुझे अंदर जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अबे साले, झूठ बोलने से पहले एक बार अपनी हालत तो देख लेता। ये देख है? ये देख रहा, गोल्डन पार्क सोसाइटी है। तो यहाँ पर शहर के लोग बड़ी बड़ी कारों से जाते हैं, और तू भिखारी पक्का अंदर भीख मांगने जा रहा होगा। मैं तुझ जैसों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चल बाहर, चल चल। गोल्डन पार्क सोसाइटी के मालिक मिस्टर खन्ना, उन्हें सब रियल एस्टेट किंग कहा करते थे। मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो भी सोसाइटी गेट के सामने। तुम्हें पता नहीं ऐसा करने से सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है? सॉरी सर, पर देखिए नहीं इस आदमी को, ये अंदर घुस रहा था। इसको हटाया तो हट ही नहीं रहा था ये। जैसे ही मिस्टर खन्ना ने अपना चश्मा उतारकर नक्श की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो गिरे हुए नक्श को उठाया और कांपती हुई आवाज में बोले, सर मुझे पता होता आप आए तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता। बेवकूफ, जानता नहीं सर कौन है? सर के सामने मेरी इज्जत खराब करवा दी। मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूं। अरे खन्ना साहब, इसको नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस हालत में मैं हूं तो कोई भी मुझे भिखारी सोचेगा। सर आपकी ऐसी हालत, आपसे मैं 4 साल पहले मिला था तो आप कुछ और अब कुछ और। खन्ना साहब, जो हुआ वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्दी वक्त बदलने वाला है। मुझे अंदर एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। थैंक यू। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे इस इंसान के साथ डील करनी है? इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा। 200 करोड़ क्या, 20 रुपए की भी डील नहीं होगी। कौन था ये इंसान? क्या नक्श सच में गरीब है? तो कैसे वो 200 करोड़ रुपए की डील कर रहा है? और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ही ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।